ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी को जैसे कि ज्ञान में आए, हम उस क्षण से लेकर आज तक साथ देने वाली, हमारे साथ चलने वाली, सब कुछ व्यवहार करने वाली परमपिता परमात्मा हम बच्चों के प्रति बोले। 7 मार्च 2023। मीठे बच्चे, विजयी रत्न बनने के लिए जीते जी मरकर देही अभिमानी बन बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। विजयी रत्न बनने के लिए जीते जी मरकर देही अभिमानी बन हमें बाप के गले का हार बनना है। प्रश्न है, स्वदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते हुए भी बच्चों में धारणा नंबरवार क्यों होती है? उत्तर है, क्योंकि यह ड्रामा बहुत ही कायदे अनुसार बना हुआ है। ब्राह्मण ही 84 जन्मों को समझकर याद करते हैं, लेकिन माया ब्राह्मणों को ही याद में विघ्न डालती है। घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है। अगर एक समान धारणा हो जाए ना, सब सहज पास हो जाएंगे तो लाखों की माला बन जाएगी। इसलिए राजधानी स्थापन होने के कारण नंबरवार धारणा होती है। गीत है आज का, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह है मरजीवा पने का जन्म। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो दुनिया मिट जाती है, आत्मा अलग हो जाती है। तो न मामा न चाचा न कुछ रहते हैं। कहाँ भी जाता है यह मर गया, अर्थात आत्मा जाकर परमात्मा से मिली। वास्तव में कोई भी जाते नहीं, परंतु मनुष्य समझते हैं आत्मा वापस गई व ज्योति ज्योत में समाई। अब बाबा बैठ समझाते हैं, ये तो जानते हैं आत्मा को पुनर्जन्म लेना ही होता है। पुनर्जन्म को ही जन्म मरण कहा जाता। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती है, हो सकता है एक जन्म लेना पड़े, लास्ट में आने वाली जो आत्मा होगी बस वह छोड़ फिर वापस चली जाएगी। पुनर्जन्म लेने का भी बड़ा भारी हिसाब किताब है। आज बाबा गुह्यता में हम बच्चों को लेके जा रहे हैं। पुनर्जन्म लेने का भी क्या है, भारी हिसाब किताब है। करोड़ों मनुष्य है, एक एक का विस्तार तो नहीं बता सकेंगे। अब तुम बच्चे कहते हो, हे बाबा हमारी देह के जो भी संबंधी हैं वे सब त्याग, हम तुम्हारे गले का हार बनने के लिए आए हैं। त्यागना मन बुद्धि से भूलना। वैसे तो रहते ही हैं हम उनके संग, छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकते। तो बाबा कहते हैं, तो जीते जी आपका होने के लिए आए हैं। बच्चे कहते हैं, पुरुषार्थ तो शरीर के साथ ही करना पड़ेगा ना, अकेली आत्मा तो पुरुषार्थ कर नहीं सकती है। बाप बैठ समझाते हैं, ये रुद्र यज्ञ रचते हैं तो वहाँ शिव का चित्र बड़ा मिट्टी का बनाते हैं और उन अनेक शालिग्राम के चित्र मिट्टी के बनाते हैं। अब वह कौन से शालिग्राम है जो बनाकर और फिर उनकी पूजा करते हैं। शिव को तो समझेंगे कि यह परमपिता परमात्मा है, शिव को मुख्य रखते हैं। आत्माएं तो ढेर है तो वे शालिग्राम बहुत बनाते हैं, 10,000, कई कई जगहों पे 1,00,000 भी शालिग्राम बनाते हैं। रोज बनाया जाता है और तोड़ा भी जाता है, फिर बनाते हैं। बड़ी मेहनत लगती है। अब वह न पुजारी न यज्ञ रचने वाले जानते हैं कि कौन है। क्या इतनी सब आत्माएं पूजनीय लायक है? नहीं। अच्छा समझो भारतवासियों के 33 करोड़ शालिग्राम बनाए, वह भी हो नहीं सकता क्योंकि सभी तो बाबा को मदद देते नहीं हैं। ये बड़ी बुरी बातें हैं समझने की। 4-5 लाख रुपया खर्च करते हैं रुद्र यज्ञ रचने में। अच्छा, अब शिव तो परमपिता परमात्मा ठीक है, बाकी शालिग्राम इतने सारे कौन बच्चे हैं जो पूजे जाते हैं? ये समय तुम बच्चे ही बाप को जानते हो और मददगार बनते हो। प्रजा भी तो मदद करती है ना। शिव बाबा को जो याद करते हैं वह तो स्वर्ग में आ जाएंगे।
बल ज्ञान किसको न भी देवे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, क्योंकि इस ज्ञान की ये फल है ज्ञान का। खाली नहीं जाएगा, जो भी ज्ञान सुनेंगे ज्ञान स्वर्ग में आएंगे। वो तो कितने ढेर होंगे, परंतु मुख्य है 108। मम्मा भी देखो कितनी जबरदस्त रत्न है, वाह कितनी पूजी जाती है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। जन्म जन्मांतर तुम देह अभिमानी रहे हो। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेगा मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। तो बाबा कहते हैं तो उनकी पूरी परमात्मा की हम संतान हैं, तो उनकी पूरी बायोग्राफी का भी पता होना चाहिए ना। पारलौकिक बाप की बायोग्राफी बड़ी ज़बरदस्त है। तो बच्चे कहते हैं अब जीते जी मर कर बाबा हम आपके गले का हार जरूर बनेंगे। कल की वाणी में बाबा ने कहा था ना, यहाँ क्यों लगती है बाबा के गले का हार बनने के लिए। तो आत्माओं की भी बड़ी बड़ी माला है, वैसे फिर भी मनुष्य सृष्टि की बड़े से बड़ी माला है। प्रजापिता ब्रह्मा है मुख्य, इनको आदम आदिदेव महावीर भी कहते हैं। अब यह है बड़ी गुह्य बातें। तुम समझते हो हम सब आत्मा एक निराकार बाप की संतान है और यह मनुष्य सृष्टि का सारा सिजरा है, जिनको जिनोलॉजिकल ट्री कहा जाता है। जैसे सरनेम होता है ना अग्रवाल, फिर उनके बच्चे पोतरे अग्रवाल ही होंगे। सिजरा बनाते हैं ना, एक से फिर बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है। जो भी आत्माएं हैं वो शिव बाबा के गले का हार है, बाबा के बच्चे हैं। वो तो अविनाशी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो है ना। नई दुनिया कैसे रची जाती है, क्या प्रलय होती है? नहीं होती। दुनिया तो कायम है, सिर्फ जब पुरानी होती है तो बाबा आकर के उसको नया बनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नए थे, हमारी आत्मा पवित्र नहीं थी, प्योर सोना थी। उनसे फिर हम आत्माओं को जेवर भी सोना मिला। जेवर माना ऐश्वर्य भी, उसको काया कल्पतरु कहते हैं। यहाँ तो मनुष्यों की एवरेज आयु 40-45 वर्ष रहती है, कोई कोई की करके 100 वर्ष होती है। वहाँ तो तुम्हारी एवरेज आयु 125 वर्ष से कम होती नहीं। सतयुग में तुम्हारी आयु कल्पवृक्ष के समान बनाते हैं, कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हो, ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण ही पैदा होंगे, उनसे फिर प्रजा रची जाती है। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मा मुख वंशावली, शिव बाबा तो एक है, फिर माता कहाँ? ये बड़ा गुह्य राज है। मैं इन द्वारा आकर तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। तो तुम पुरानी दुनिया से जीते जी मरते हो। वह जो एडॉप्ट करते हैं वह धन के लिए करते हैं, बाबा एडॉप्ट करते हैं स्वर्ग का वर्षा देने के लिए, लायक बनाते हैं, साथ में ले जाते हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन बाप का बनना है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। फिर सतयुग में सुख का पाठ बजाया। ये बातें बाप समझाते, शास्त्रों में ये बातें नहीं हैं। अब बाबा पे तुम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, आत्मा के मैल निकालते, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है। उन्होंने फिर तीसरे की कथा बैठ बनाई। वास्तव में बात यहाँ की है, तुमको ब्रह्मांड से लेकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज, ये सारा समाचार बाप सुनाते हैं। बाबा एक ही बार आकर समझाते, सन्यासी तो पुनः जन्म लेते रहते, ये तो आया और बच्चों को पढ़ाया बस। ये नई बात है ना, शास्त्रों में ये बात नहीं, ये बहुत बड़े से बड़ा कॉलेज है, कायदा है। एक हफ्ता तो अच्छी रीति समझना पड़े, भट्टे में बैठना पड़े। गीता का पाठ अथवा भागवत का पाठ भी एक हफ्ता ही रखते हैं ना, तो 7 रोज भट्टे में बैठना पड़े। विकारी तो सभी हैं, भले सन्यासी घर बार छोड़ निर्विकारी बनते हैं, फिर भी जन्म विकार से लेकर फिर निर्विकारी बनने के लिए सन्यास करते हैं। कई पुनर्जन्म को भी मानते हैं, क्योंकि मिसाल देखते हैं, कोई बहुत वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ते हैं तो उन संस्कारों अनुसार ही फिर जाकर जन्म लेते हैं, तो छोटेपन में ही शास्त्र अध्ययन हो जाते हैं। जन्म ले अपने को अपवित्र समझ फिर पवित्र बनने के लिए सन्यास करते हैं।
तुम तो एक ही बार पवित्र वन देवता बनते हो। तुमको फिर संन्यास नहीं करना पड़ेगा, तो उनका संन्यास अधूरा हुआ ना। ये बातें खुद भी समझा नहीं सकते। बाबा बेट समझाते हैं, वो है उत्तम से उत्तम बाप जिसके तुम बच्चे बने हो। यह स्कूल भी है और पाठशाला भी है हमारी। रोजाना नई नई बातें निकलती रहती है। कहते हैं आज मैं गुह्य ते गुह्य ज्ञान सुनाता हूँ, नहीं सुनेंगे तो फिर बच्चे धारणा कैसे होंगी। अब बाबा समझाते हैं तुम मेरे बने हो तो क्या करूं, शरीर का भाग छोड़ दो। मैं गाइड बन के आया हूँ तुम्हें वापस ले जाने। तुम हो पांडव संप्रदाय, वो जिस्मानी पंडे हैं, तुम हो रूहानी पंडे। वो जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। उन्होंने तो पांडवों को हथियार दे युद्ध के मैदान में दिखाया। अभी तुम बच्चों में भी ताकत चाहिए। बहुत होते जाएंगे तो फिर तुम्हारी ताकत भी बढ़ती जाएगी। तो बाबा समझाते हैं मैंने तुमको गोद लिया है। इस ब्रह्मा द्वारा इस रीढ़ को माता पिता कहा जाता है। ये सब बातें सब कहते भी है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। अच्छा, उनको तो गॉड फादर कहा जाता है, गॉड मदर तो नहीं कहा जाता। तो मदर कैसे कहते? मनुष्य फिर जगदम्बा को मदर समझ लेते हैं, परंतु नहीं, उनके भी माता पिता है। उनकी माता भला कौन सी है? जगदम्बा की भी माता कौन है? ब्रह्मा बाबा है ना। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। गायन तो है परंतु सिद्ध कर कौन समझाए? तुम जानते हो यह माता पिता है, पहले है माता। बरोबर तुमको इस ब्रह्मा माता के पास पहले आना पड़े। इनमें प्रवेश कर तुमको एडाप्ट करता हूँ, इसलिए ये माता पिता ठहरे। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं, ये बाप बेट समझाते कैसे तुम मुख वंशावली बनते हो। मैं ब्रह्मा मुख से तुमको रचता हूँ। ऐसे ही 4 दिन के वाणी में भी पहले बाबा ने कहा ना, हाँ, चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं मेरी पत्नी को पहले ज्ञान सुनाता हूँ, मैंने ब्रह्मा बाबा को, और बाद में मैं आप बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। हाँ, तो आज भी बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा के तन से तुमको मैं रचता हूँ। कोई राजा है, कहेंगे मुख से तुमको कहता हूँ तुम मेरे हो, ये आत्मा कहती है, परंतु उनको फिर माता पिता नहीं कहेंगे। वह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं, तो हमें यहाँ एक कंडीशन है हमारी। कौन सी? देह का भान हमें छोड़ना पड़ेगा। अपने को आत्मा और शरीर समझना मेहनत का काम है। इसको ही कहा जाता है राजयोग और ज्ञान। दोनों अक्षर आते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, या गुरु लोग अपना नाम देते हैं। गुरु मर जाता है तो फिर उनके बच्चे को गुरु कर देते हैं। यहाँ तो बाप जाएंगे तो सभी को जाना है। ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाबा हमको अमर लोक में ले जाने आते हैं, वाया मुक्ति धाम। यह भी समझाया जाता है जब विनाश होता है तो यह कलयुग का पूर्व नीचे चला जाता है, सतयुग ऊपर आ जाता है। बाकी कोई समुद्र के अंदर नहीं चले जाते हैं। यहाँ तुम बच्चे सागर के पास आते हो रिफ्रेश होने के लिए मधुबन में। यहाँ तुम सन्मुख ज्ञान डांस देखते हो, दिखाते हैं ना गोप गोपियों ने कृष्ण को डांस कराई। ये सब बातें इस समय की है। छात्र बच्चों के सामने बाप की मुरली चलती है। बच्चों को भी सीखना पड़े, फिर जो जितना सीखेंगे। समझाना है बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा ले लो। हे भगवान कहते हो वो तो है ही रचयिता, जरूर स्वर्ग ही रचेंगे ना। यह एक ही बाप है जो स्वर्ग रचते हैं, वो फिर आधा कल्प चलता है। बाबा तुम्हें कितने राह समझाते। बच्चों को मेहनत का धारणा करनी है। स्वदर्शन चक्र का राज भी बाबा ने कितना साफ बताया है। 84 जन्मों के चक्र को ब्राह्मण ही याद कर सकते हैं। यह है बुद्धि का योग लगाकर चक्र को याद करना। परंतु माया घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है, विघ्न डालती है। सहज हो तो फिर सब पास कर ले, लाखों की माला बन जाएगी ना। ये तो ड्रामा ही कायदे अनुसार बना है। मुख्य है 8, उनमें फर्क नहीं पड़ सकता। त्रेता के अंत में जितने प्रिंस प्रिंसेस हैं सभी मिलकर जरूर यहाँ ही पढ़ते होंगे, प्रजा भी पढ़ती होंगी। अभी ये सारी किंगडम राजधानी तैयार हो रही है।
तो बाप ही किंगडम स्थापन करते हैं और कोई प्रिसेप्टर किंगडम नहीं स्थापन करते हैं। हर एक आते हैं और अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन राज्य जो स्थापन करने की बात आती है वो स्वयं भगवान ही करते हैं। ये बड़ा वंडरफुल राज है। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ से आया? कलयुग में तो राजा ही है भी नहीं, अनेक धर्म है। भारतवासी कंगाल है। कलयुग की रात पूरी हो, दिन शुरू हुआ और बादशाही चली। यह क्या हुआ? अल्लाह अव्वल दिन का खेल भी दिखाते हैं ना, तो कारों के खजाने निकल आते हैं। अभी बिहार में आया है ना, हाँ? देखो कितने अभी खजानों की खान मिल रही है जो सतयुग के काम में आएंगी। तुम सेकंड में दिव्य दृष्टि से वैकुंठ देख आते हो। अच्छा, माता पिता बाप दादा बच्चे सारी फैमिली इकट्ठी बैठी है। मीठे मीठे सिक्के देते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप समान सभी को रिफ्रेश करने की सेवा करनी है। चात्रक बन ज्ञान डांस करनी और करानी है। इस शरीर का भार छोड़ पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। स्वयं को स्वर्ग के वर्षे का लायक भी बनाना है। वरदान, होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो। सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट होलीएस्ट भव। होली अर्थात जो कुछ हुआ वो हो गया। आज होली है ना, कल हो गई होली, आज होली का दहन बोलते हैं। अच्छा, जो सिर हुई अर्थात बीत गई। बीती को बीती करने के लिए सदा ड्रामा की ढाल को यूज करो। ड्रामा की ढाल को यूज करो। होली का रंग पक्का तभी लगता है जब हर वक्त ये याद रहता है, होली होली जो बीता हो गया। अभी वो 5,000 साल के बाद ही होगा। वो कभी ड्रामा की कोई भी सीन देखते, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे इन प्रश्नों में उलझते नहीं। सदा ज्ञान मंथन कर अपनी होलीएस्ट एंड हाईएस्ट स्टेज बना लेते हैं। स्लोगन, सबसे बड़े धनवान वह है जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। वाह, सबसे बड़े धनवान कौन है? जिनके पास पवित्रता का सबसे बड़ा खजाना है, सर्वश्रेष्ठ खजाना है। तो ऐसे होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट एंड होलीएस्ट भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।